हेलो एवरीवन साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रिजल्ट जो आपका आ चुका है, तो रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होगी, साथ साथ हमारा जो रैंक कार्ड है ये कब जारी होगा, साथ साथ काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कहाँ होगी, कैसे होगी, तो सभी की बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट शीट आपके सामने आ चुका है। रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड दिया हुआ है, ठीक, नॉट क्वालिफाइड और किसी में क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड में क्या होता है कि आप पास हो गए हैं, ठीक, नॉट क्वालिफाइड में आप पास नहीं हुए हैं। तो क्या नॉट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंटों का नामांकन होगा या नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा, ये भी चर्चा करेंगे, ठीक, इतने बातें को चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद आपको एक रैंक कार्ड जारी होगा। आज हो गए संडे, संडे को लेकर आज छुट्टी हुआ होगा, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि जितने भी सरकारी जो ऑफिशियल काम होते हैं संडे को बंद रहते हैं। तो रैंक कार्ड आज ही जारी हो जाना चाहिए था संडे को, लेकिन संडे को जो है आपका ये क्लोज है। तो ऐसा पूर्ण रूप से माना जा रहा है कि ये आपका फिर आपका 5 तारीख शिक्षक दिवस है, ठीक। उसके बाद हो सकता है, क्योंकि 6 तारीख से 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन का समय दिया है। दो बात याद रखना। पहली बात कि रैंक कार्ड क्या है। रैंक कार्ड का मतलब ये होता है कि रैंक बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि मान लीजिए 58 नंबर आया, ठीक, किन्हीं दो स्टूडेंट 58 अगर 60 किसी का आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का 60 आया होगा, ठीक। तो किस आधार पर ये रैंक आगे पीछे करते हैं, किसी का रैंक अगर 1 है और किसी का 2 है, ठीक, तो ये कैसे निर्धारित होता है। तो इस प्रकार ये रैंक कार्ड जारी कर देंगे, रैंक कार्ड जारी कर देंगे, क्योंकि रैंक कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर वे लोग काउंसलिंग में बुलाते हैं, ठीक। तो रैंक कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक। दो बात हो सकती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था कि ई कॉल लेटर के रूप में रैंक कार्ड जारी कर दिया था, पहले ही जारी कर दिया था रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। तो दो तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। एक होता है ई कॉल लेटर जारी करने का, एक तो पहले कर सकता है, या दूसरी 6 और 12 के बीच में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपका रोल नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ सब मांग के आप ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको पेमेंट जो है ना, इसी का मतलब होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप पेमेंट ये जमा कर दिए, ठीक। तो ये जो दिया हुआ है जनरल का इतना और ओबीसी का इतना और SC ST का इतना, तो इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक करा देंगे। अगर रैंक कार्ड इस बीच में जारी नहीं होता है, तो ऐसा होगा कि 6 और 12 के बीच में जो आपका रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे, उसी समय वो लोग रैंक निर्धारित कर देंगे, ठीक। तो उसी समय क्या कर देंगे, आपका रैंक आ जाएगा और बताया जाएगा कि इस डेट में आपका काउंसलिंग है, आप वहां काउंसलिंग के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, ठीक। तो फिर इस प्रकार हो गया, एक प्रोसेस हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में कोई डॉक्यूमेंट सब नहीं लगते हैं, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप वेबसाइट पे जाके खुद से भी कर सकते हैं, या किसी साइबर कैफ से आप करवा सकते हैं, ठीक। ऐसे हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस होती है कि आपको रैंक के आधार पर ये लोग काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। 2021 में साथियों आपका काउंसलिंग जो हुआ था, ये आपका दरभंगा, अगर जानते होंगे, दरभंगा में एक जुबली हॉल है, वहाँ काउंसलिंग हुआ था। तो इस बार 2022 में भी पूर्ण रूप से उम्मीद है कि काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया होगी, आपका यही चीज अगर दरभंगा में होती है तो पूर्ण रूप से होगी, तो यही जुबली हॉल में, जो कि मनोकामना मंदिर से के जस्ट बगल में, ठीक है। तो आप मनोकामना मंदिर के पास जाके किसी से अगर पूछते हैं जुबली हॉल कहाँ है, तो ये लोग बता देंगे, ठीक। गार्ड सबसे पूछेंगे, क्योंकि गार्ड रहते हैं यहाँ, बहुत सारे गार्ड रहते हैं, तो क्योंकि VC का चैम्बर हम उधर ही है, इसी प्रकार। तो इस प्रकार ये हो गया, काउंसलिंग का पूरी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए, ठीक। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आप लेकर जाइएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे ही लेकर जाएंगे, तो वहाँ आपके 4 कॉलेज हैं, ठीक, 4 कॉलेज हैं। 4 कॉलेज में क्या है, सभी कॉलेज के 2 से 3 टीचर जो अलग अलग अंदर जो है बैठे रहेंगे, आपको काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया बुलाया जाएगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन करते समय एक बात याद रखिएगा, कॉलेज उसमें चूज करना होता है, कॉलेज चूज करना। 4 कॉलेज हैं, तो प्रेफरेंस के आधार पर फर्स्ट कॉलेज आप किसे देना चाह रहे हैं, 2 किसे देना चाह रहे हैं, 3 4, ऐसे जैसे आप
इंटर या ग्रेजुएशन में आप कॉलेज चूज करते हैं तो फर्स्ट किस कॉलेज को देते हैं, सेकंड किस कॉलेज को देते हैं, तो ऐसे ही भी यहाँ देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ये प्रक्रिया। तो कॉलेज प्रेफरेंस जब आप चूज करेंगे तो अच्छे से चूज करेंगे, सबसे बेस्ट कॉलेज आपके मन में क्या होगा उस कॉलेज को दीजिएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अपने आपके लोकेशन से हैं, अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो चाहेंगे कि आप मुजफ्फरपुर के नज़दीक कॉलेज में दे, ठीक ना। तो इस प्रकार आप चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ का कुछ दे दीजिएगा, बाद में पता चले सर हम तो मुजफ्फरपुर से हैं और मुझे तो फिर वहाँ मिल गया है, इतनी दूर तो मैं कैसे जाऊँगा। ठीक, तो ये सभी चर्चा जो है आप पहले ही कर लीजिएगा। ठीक, देखिए साथियों, फैन बंद किया हुआ हूँ क्योंकि कितनी गर्मी है, तो आप सबके लिए वीडियो, क्योंकि ये साउंड जो है ना आप लोग तक डिस्टर्बेंस के लिए यह फैन बंद कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं कितनी गर्मी आप सबके लिए बना रहा हूँ। तो पॉइंट ये था, क्या आपका ये जो काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया जो होगी पूरी पारदर्शिता के रूप में होगी। तो वहाँ आपको देखिए, जैसे फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, यानी कुछ 500 रैंक तक पिछली बार ऐसा बुलाया गया था, एक दिन में 500 रैंक तक बुलाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं भी लेते हैं। तो जैसे किसी का स्टूडेंट मतलब मान लीजिए किसी का दूसरे जगह सिलेक्शन हो गया तो वो नहीं लेंगे, किसी कारणवश, कोई पैसा या के कारण या किसी कारणवश, किसी को अगर जमुई से है तो वो सोच रहे हैं मुझे दूर मिल गया, तो किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये 500 करके ये रैंक में बुलाते हैं, आप एडमिशन लेंगे। देखिए यहाँ पूरी प्रक्रिया ये काउंसलिंग की हो रही है ये ठीक ना। तो काउंसलिंग होने के बाद जैसे ही आप काउंसलिंग में जो है ये डीडी बनाना पड़ता है, 3000 का ड्राफ्ट पिछली बार बनाया गया था। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वहाँ लेकर जाना है। ठीक, उसके बाद आपका जो पूरे ओके हो जाएगा कि हाँ हम एडमिशन ले लेंगे, तो आपको वहाँ चूज करना होगा कॉलेज, कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, आपको वहाँ चूज करना होगा वहीं जहाँ आपका काउंसलिंग होगा। ठीक, तो पहले सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक, तो आप पर निर्भर करता है कि उस कॉलेज में अगर उस विषय का, जैसे कोई स्टूडेंट अगर जूलॉजी ऑनर्स मतलब से रखना चाहते हैं, तो अगर इस कॉलेज में वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो या जो कॉलेज हैं, 4 कॉलेज हैं, तो उस कॉलेज में अगर सीट खाली है तो आपका हो जाएगा। ठीक, अगर बाद में अगर सीट उसमें खाली नहीं रहता है तो आपको दूसरे कॉलेज में आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो वहाँ पूरी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद क्या होता है, आपको कॉलेज के यानी आपको बोला जाएगा उसमें कि 10 दिन 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 10 दिन का लगभग में ऐसा रहता है, 10 दिन तक टाइम दिया जाता है। क्या उस बीच में आप क्या कीजिए, जाकर कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। आपको काउंसलिंग हो गया, उसके बाद क्या होगा, आप वहाँ जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया ऐसी होती है। फर्स्ट फिर से जान लेते हैं, आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक है। ठीक, उस बीच में अगर रैंक कार्ड जारी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दरमियान ही आपको वहाँ रैंक कार्ड शो कर जाएगा और किस डेट में आपका काउंसलिंग है वहाँ शो कर जाएगा। ठीक, दूसरी बात, जैसे ही आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में वहाँ जाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगा जाएगा, ठीक ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर वहाँ जाना है। आपको वहाँ कॉलेज चूज करना है, सब्जेक्ट जो है ये भी आप वहाँ चूज कर लेंगे। ठीक ना, कि कौन सा ऑनर्स रखना है। ठीक, तो ये सभी जो है ऑनर्स की के लेकर जो भी बात है वो आप पहले अपने मन में पूर्ण रूप से रख लीजिएगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आपको कॉलेज जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया थी रिजल्ट के बाद क्या होता है और कैसे होता है। तो मैंने इतनी आसानी से समझाने की कोशिश आप सबको की है। तो प्लीज़ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए कि जो भी बच्चे का रिजल्ट हुआ है। और एक बात तो कहना ये बात कि जिन बच्चों का ये जो नोट क्वालिफाइड है तो उसमें क्या होता है, अभी जो क्वालिफाइड हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक, अगर उसमें सीट बचती है, ठीक, तो स्पोर्ट राउंड भी होती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के जो काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है, फिर सेकंड चलेगी। ठीक ना, उसके बाद स्पोर्ट राउंड आती है। स्पोर्ट राउंड में पहले आओ और पहले पाओ। ठीक, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा अगर उस सब्जेक्ट का सीट अवेलेबल रहता है तो। ठीक, तो इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया थी
एक एक सभी बातों को समझाने की कोशिश किया मैंने इस वीडियो में। तो सोच सकते हैं साथियों, इतनी गर्मी में आप सब के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग भी एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक से क्या होता है, एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या बच्चों का ये जो प्यार है, ये मेरे छोटे भाई का जो प्यार है, ये मिल रहा है। ठीक है, वैसे आप सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है ना, ये बहुत ही मतलब दिल को छू लगता है कि हाँ, कोई तो है जो जिसके लिए मैं इतना करता हूँ, तो वो कमेंट करता है, वीडियो को लाइक करता है। ठीक ना, इससे कुछ नहीं मिलता है। इससे ऐसा नहीं है कि वीडियो को लाइक करने और कमेंट करने से मुझे पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।